मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर की तरफ से आप तमाम साहबान का मशकूर हूँ कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे जो है आप तमाम साहबान यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज की जो इंतहाई अहम मीडिया टॉक और प्रेस ब्रीफिंग है, इस हवाले से जो है आप यहाँ पे आए हैं। आप तमाम साहबान का बहुत शुक्रिया। आप तमाम साहबान जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और इस इदारे की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात और सदर का जो इंतखाब है उसको कराना है। और दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है कि जो इंतखाबात कराए जाएँ वो साफ़ शफाफ कराए जाएँ और उन इंतखाबात को कराने में जो है अगर किसी किस्म की कोई रुकावटें हैं तो उनको दूर किया जाए। को कराने में इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, रियासत के मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मीडिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ऑब्ज़र्वर्स भी आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस तमाम सिलसिले को देखें तो इसमें अगर हम ये देखें कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स में से सबसे अहम स्टेक होल्डर कौन सा है कि जिसके बग़ैर जो है इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता। फ़र्ज़ कर लें अगर मुल्क के अंदर सियासी जमातें ना हों तो फिर भी इंतखाबात हो जाते हैं। माजी में हमने देखा है कि गैर जमाती बुनियादों पर भी इंतखाबात हुए हैं। अगर इंतखाबात को कवर करने के लिए इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स ना हों फिर भी इंतखाबात हो जाते हैं। एक स्टेक होल्डर इस पूरे प्रोसेस में ऐसा है कि अगर वो ना हो तो इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता। वो स्टेक होल्डर जो है वो वोटर है। अगर वोटर नहीं है तो फिर ये इंतखाबात नहीं हो सकते। इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर जो है पार्लियामेंट जो है वो कंपोज नहीं हो सकती, हुकूमत बन नहीं सकती। अब वोटर के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइन के आर्टिकल 219 में ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियात के इलेक्शन में जो है इंतखाबी फ़रिश्ते जो है वो बनाएगा। अब इंतखाबी फ़रिश्ते जो है बनाना आइन के तहत, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त जो मौजूदा इंतखाबी फ़रिश्ते हैं ये साल 2012 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने तैयार की। उन्हीं के ऊपर जो है जनरल इलेक्शन 2013 का इनेकाद हुआ। 2013 के जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए वो सारे इन्हीं फ़रिश्तों पर हुए। फिर आपको याद है कि 2018 के अंदर जो है वो आम इंतखाबात हुए। वो आम इंतखाबात भी इन्हीं 2012 वाली जो अपडेटेड हुई वोटर लिस्टें उनके ऊपर जो है वो जनरल इलेक्शन 2018 का इनेकाद हुआ। अभी फ़रिश्ते बन जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन इनको जो है फिर पीरियाडिकल रिवीजन इनकी कराता रहता है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो इंतखाबी फ़रिश्ते हैं वो बहुत अहम हैं और साफ़ शफाफ इलेक्शन कराने में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। तो ये गलतियों से पाक हों और एरर फ्री हों तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो पीरियाडिकल रिवीजन कराता है। तो जो आइंदा इंतखाबात हैं मुल्क के अंदर जो होने जा रहे हैं उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने साल 2021 से जो है पीरियाडिकल रिवीजन का आगाज़ किया और हमने मुख्तलिफ़ जो सूबाई हुकूमतों के जो उनके स्टाफ है उनको हमने इंगेज किया। वो घर घर गए, वोटर लिस्टें लेके गए और अपना जो वोटर्स थे और उनके जो कवायद थे उनकी उन्होंने दुरुस्तगी की। वो कवायद हमारे पास आ गए। फिर इलेक्शन कमीशन ने उन कवायद को अपडेट करके उनकी डेटा फीडिंग करके जो इंतखाबी फ़रिश्ते हैं, जो गैर हतमी इंतखाबी फ़रिश्ते हैं, उनकी इशाअत की है। अब इस वक्त एक सबसे जो अहम मरहला इस वक्त चल रहा है वो ये है कि वो इंतखाबी फ़रिश्ते जो है वो डिस्प्ले सेंटर्स हमने इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में बनाए हैं। इसी तरह अगर मैं अपने डिवीज़न की बात करता हूँ तो बहावलपुर ज़िला, रहीम यार ख़ान ज़िला और बहावलनगर ज़िला के अंदर जो है ये डिस्प्ले सेंटर्स जो है हमने कायम किए हैं। डिस्प्ले सेंटर्स का मकसद ये है कि वहाँ पर जो गैर हतमी इंतखाबी फ़रिश्तें पड़ी हैं
तो जो हमारे शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने मुतलका इलाका के डिस्प्ले सेंटर पे जाएं। ये डिस्प्ले सेंटर ज़्यादातर जो है स्कूलों के अंदर बनाए गए हैं, जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर स्कूल वाक़ हैं वहाँ पे बनाए गए हैं। आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखा गया है। वहाँ पे हमारा स्टाफ जो है वो मौजूद है और 8 बजे से लेके 4 बजे तक बग़ैर किसी वक्फ़े के, और उसमें हफ्ता इतवार का दिन भी शामिल है, वो बैठते हैं। और ये जो है 19 जून तक ये प्रोसेस जो है जारी रहेगा, ता वक्त कि इलेक्शन कमीशन उस तारीख़ में जो है कोई एक्सटेंशन कर दे। अब ब्रीफिंग है, इसका मकसद ये है कि हम आवाम के अंदर, अपने शहरियों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें कि वोट का हक़ आपका आइनी हक़ है, कानूनी हक़ है। वोट की रजिस्ट्रेशन आपका कानूनी हक़ है। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है और आपने नादरा से जो है अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपना बनवा लिया है, तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के मौजूदा पते पे या मुस्तकिल पते पे जो है आपका आइनी हक़ है कि आपका वोट का जो है इंदराज हो। अब इसमें 3 तरह की चीज़ें जो है वो डिस्प्ले सेंटर्स पे जो है वो दी गई हैं। बाकी मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा कि हमारे डिवीज़न में कितने डिस्प्ले सेंटर्स जो है बने, वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब उसमें यह है कि शहरियों ने आना है। एक तो हमारी SMS सर्विस है 8300, वो इस वक्त एक्टिव है और बिल्कुल अपडेटेड है। और हमारी शहरियों से इल्तमास है कि 8300 पे जो है एक SMS करें, अपने शनाख्ती कार्ड की जो डिजिट हैं वो उस पर सेंड करें। वहाँ से फिर 8300 तो वापस जो है वो एक मैसेज आएगा, रिप्लाई आएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं पाकिस्तान में किसी भी इंतखाबी इलाके में, तो वो उसकी डिटेल सारी उस पर आ जाएगी। शहरियों को अंदाज़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आया वो एज़ वोटर रजिस्टर हैं या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आया उनका वोट जो है वो दुरुस्त उनके इंतखाबी इलाके में है। अगर तो दुरुस्त है तो फिर अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल बात है। पता पे उनका वोट दर्ज नहीं है या जहाँ वो दर्ज वोट रखना चाहते हैं वहाँ पे नहीं है, तो फिर उनसे ये वालेकुम सलाम जी, तो उनसे फिर गुजारिश है कि अपने मुतलका डिस्प्ले सेंटर पे जो है वहाँ पे जाएं और फॉर्म नंबर 15 जो है, फॉर्म नंबर 15 इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 15 वहाँ पे वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। उसको वो पुर करके शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगाएं और जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज है उसके हवाले कर दें। अगर किसी ने अपने वोट को डिलीट कराना है या किसी वोटर की एंट्री के ऊपर उसको एतराज़ है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 16 है, वो भी डिस्प्ले सेंटर पे मौजूद है। उसी इंतखाबी इलाके का जो वोटर है वो वहाँ पर जाकर तो अपना फॉर्म नंबर 16 पुर करके अपना एतराज़ जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा जो कवायफ होते हैं, जैसे नाम है इंतखाबी फ़हरिस्त के अंदर, उसमें उम्र भी होता है, उम्र भी लिखी होती है, वल्दियत या ज़ौजियत भी होती है, उसके अलावा एड्रेस भी होता है। अगर किसी वोटर का या शहरी का कोई कवायफ दुरुस्त नहीं है और वो दुरुस्तगी करवाना चाहता है, तो फॉर्म नंबर 17 जो है वो डिस्प्ले सेंटर पे मौजूद है, वो वहाँ पे जाके तो वसूल कर लेंगे। उस फिर पूरे मुल्क के अंदर रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपॉइंट कर देंगे। उसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी का मकसद ये है कि जो फॉर्म्स शहरियों ने डिस्प्ले सेंटर पे जमा करवाए हैं, उन फॉर्म्स की जो अप्रूवल है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी ने जो है करनी है। जब रिवाइजिंग अथॉरिटी का मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये सारे का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन इसकी डेटा एंट्री करेगा। डेटा एंट्री के बाद जो है फिर ये जो परमानेंट इलेक्टर रोल्स हैं उनकी फिर इशाअत शुरू हो जाएगी। तो मैं ठीक है, इस वक्त जो डिस्प्ले सेंटर्स का जो पीरियड चल रहा है ये 21 मई 2022 से शुरू हुआ है। 30 दिन का ये पीरियड है और 19 जून 2022 को ख़त्म हो जाएगा। अगर 19 जून, तो इस वक्त तक जो डेडलाइन है वो उसकी 19 जून है। इसमें इलेक्शन कमीशन अगर कोई टाइम को एक्सटेंड कर देंगे तो वो भी फिर हम आप तमाम दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर देंगे। वो नेशनल मीडिया पे भी जो है वो उसकी इशाअत हो जाएगी। उसके अलावा फिर 45 दिन का प्रोसेस है। 21 जून से 4
अगस्त तक का ये प्रोसेस है 45 दिन का। इसमें जो हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं वो पूरे मुल्क के अंदर अपॉइंट हो गई हैं। उन्होंने फिर जो है ये जो फार्म्स डिस्प्ले सेंटर्स पे जमा हुए हैं उनको उन्होंने प्रोसेस करना है, उनकी उन्होंने अप्रूवल देनी है। रिवाइजिंग अथॉरिटी, इसको उर्दू में हम कहते हैं हाकिम नज़रसानी। ठीक है जी, नज़रसानी, हाकिम नज़रसानी। 12/8/2022 तक जो है इलेक्शन कमीशन ने जो परमानेंट इलेक्टर रोल्स हैं उनकी शाद कर देनी है। 12/8 जी हाँ 2022 जी 2022। अच्छा, भावलपुर डिवीज़न में 3 अज़ला आते हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार ख़ान। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा इसकी कापीज़ भी हम आपको जो है वो दे देंगे। अब अगर हम भावलपुर ज़िला पे आएँ तो इसकी जो आबादी है इस वक्त वो है 36,69,176 और इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं भावलपुर ज़िला के 36,69,176 ये भावलपुर ज़िला की कुल आबादी है। इसी तरह जो वोटर्स हैं भावलपुर ज़िला के उनकी तादाद है जी 22,46,456 रजिस्टर्ड। अच्छा, छः रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ जो है वो काम करेंगी भावलपुर ज़िला में और 297 डिस्प्ले सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं भावलपुर ज़िला में, जहाँ पे जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो वोटर्स हैं, वो जाकर अपनी मुतलका इंतखाबी फ़हरिस्त में जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं। लोकेशन क्या है? जी 297 लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। वो हम लोकेशन भी जो है उनकी आपके साथ 297 डिस्प्ले सेंटर्स हैं भावलपुर ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, अगर हम आ जाए जी फिर भावलनगर ज़िला पे, तो भावलनगर ज़िला की कुल आबादी 29,75,656 है जी, 29,75,656 भावलनगर ज़िला की आबादी है। और भावलनगर ज़िला के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस वक्त उनकी तादाद है जी 17,54,334 334। आबादी भी कम है ना गिल साहब। अब भावलनगर ज़िला के अंदर 5 रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं और डिस्प्ले सेंटर जो हैं भावलनगर ज़िला में वो 409 हैं। अच्छा, 400 ये ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ पे कंजस्टेड आबादी कम है, आबादी फैली हुई है, एरिया के अंदर आबादी फैली हुई है। एरिया तो भावलपुर ज़िले का ज़्यादा है, लेकिन भावलपुर ज़िले के अंदर जो आबादी है, आबादी यानी कंजस्टेड आबादी ज़्यादा है जी, 409 हैं। अगर हम देखें रहीम यार ख़ान ज़िले को, तो रहीम यार ख़ान ज़िले की कुल आबादी 48,07,000 7,762 है। 48,07,762 ज़िला के अंदर हैं जी 42,991 और 5 रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं रहीम यार ख़ान ज़िला में और डिस्प्ले सेंटर्स की तादाद रहीम यार ख़ान ज़िला में है जी 398 जी, 398। तो भावलपुर डिवीज़न की कुल आबादी जो है, ये 3 अज़ला की कुल आबादी जो है 1,14,52,000 1,14,52,000
1,52,52,594। इसी तरह जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जी, टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं भावलपुर डिवीज़न में, उनकी तादाद है जी 68,43,781। और रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ टोटल 16 हैं पूरे डिवीज़न में। और डिस्प्ले सेंटर जो हैं वो 1,104 हैं, 16 हैं। डिस्प्ले सेंटर हैं जी 1,001। देखा होगा कि मैंने फोकस किया है डिस्प्ले सेंटर को। अब अगर कोई शहरी कोई मुश्किल महसूस करता है अपने डिस्प्ले सेंटर तक पहुंचने में, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रियायत दी है कि वो अगर अपने ज़िला के ज़िला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में भी चला जाए तो वहाँ पर भी वो अपना फॉर्म जमा करवा सकता है। उसके अलावा वैसे तो जनरल इलेक्शन कमीशन की यही हिदायत होती है कि वोटर जो है वो ख़ुद डिस्प्ले सेंटर पर आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक रियायत दी है कि अगर घर का कोई एक फ़र्ज़ करें वालिद है, वालदा है, बीवी है, खावंद है, बेटा है या बेटी है, ये जो ब्लड रिलेशंस हैं, इनमें से भी कोई शहरी जो है वो अपने पूरे घर के जो है वो फॉर्म्स इकट्ठे डिस्प्ले सेंटर पे जो है वो जमा करवा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो रियायत दी है। बहावलपुर डिवीज़न में जो मेल वोटर्स हैं 37,66,298। 298 ये मेल वोटर्स हैं। फीमेल हैं जी 30,77,483। इसी तरह टोटल भावलपुर डिवीज़न के हो गए जी 68,43,781। अच्छा, मेरे पास ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है, मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं, टोटल कितने, ये फिर हम आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भावलपुर। तो मियाँ साहब ने बहुत डिटेल में आपसे बातें की और उसमें बहुत यानी कि उसकी जो डेप्थ थी हर चीज़ की, लॉ की, वो सबसे आपसे डिटेल में बात की। ये जो पीरियड है जिसको हम इस टाइम कहते हैं, पहले हमारे पास ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल्स, वो हमने उसको वेरीफाई किया कि कौन यहाँ पे इस एड्रेस पे अवेलेबल है और कौन नहीं है। वेरीफाई जो हो गए उनको हमने अपने डेटाबेस में शामिल कर लिया और जो नहीं थे उनको हमने अनवेरीफाई कर दिया। ये प्रोसेस हमारा नवंबर में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक लीगल फेज़ स्टार्ट होता है जिसमें हम अपनी इब्तदाई वोटर लिस्टें जो हैं वो सेक्शन 26 और सेक्शन 28 जो इलेक्शंस एक्ट है उसके तहत हम डिस्प्ले पे लगाते हैं, ताकि जिनको जो एग्रीव्ड पार्टियां हैं, जिनका कोई वोट नहीं बन सका या वोट अपने प्रॉपर एड्रेस पे नहीं आ सका, उन एग्रीड पार्टियों को हम इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, हमारे वोटर जो वोटर लिस्ट हमने बनाई है इसको फ़िल्टर करें, इसको प्योरीफाई करें, ताकि जब हम फाइनल इलेक्टोरल्स पे जाएं तो हमारी वोटर लिस्ट 100% प्योरीफाई होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बहावलपुर के हवाले से बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत कम क्लेम ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं और लोग यहाँ पे आते हैं हमारे पास और वो चेक करते हैं तो उनका वोट अपनी असल जगह पे, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्टिव मैटर है तो यहाँ पे यानी कि गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। जहाँ पे 3-4 इदारे इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश रहती है। हम कहते हैं कि वो गलती की जो हमने की हैं, जो हम 3-4 इदारे नादरा, वेरीफाइंग ऑफिशियल्स, AROs, हमें आइडेंटिफाई करें, हम उसको करेक्ट करें। तो इस हवाले से ये जो क्लेम ऑब्जेक्शन का जो फेज़ है 21 मई से लेके 19 जून तक, उसमें हमें आप मीडिया के तवासुत से हम आप लोगों को बताएं कि 8300 पे SMS करें और अपने करीबी डिस्प्ले सेंटर पे लोग जाएं और जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने आप
आपके वोटर्स चेक करें, ताकि कोई ऐसा वोटर रह तो नहीं गया या कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट तो नहीं हो गया जिसको हम अपने करेक्ट जगह पे लेके आएँ। के माइग्रेंट्स हैं, यानी कि किराए पे रहते हैं, वो अनवेरीफाई होते हैं, उनको अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो मॉडिफाई कराना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में ये है कि उसके परमानेंट एड्रेस पे या टेम्प्रेरी एड्रेस पे वोट दर्ज होना है। थर्ड एड्रेस पे कोई वोट नहीं दर्ज हो सकता। थर्ड एड्रेस पे सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो है वो और उसकी फैमिली का वोट दर्ज हो सकता है, जहाँ पे उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। नवंबर से दिसंबर तक, क्योंकि उस टाइम तक आपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, वो टाइम ख़त्म हो गया। जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन का टाइम था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम एक्ट के मुताबिक चलते हैं, जैसे जैसे एक्ट हमें गाइड करता है हम उसी तरह चलते हैं। तो वो टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने डिस्प्ले का टाइम स्टार्ट किया। डिस्प्ले पे आपको जाना है, यानी वोटर को जाना है, उसने जाना है, अपना CNAC लेके जाना है, फॉर्म 15 भरना है, वहाँ पे हमारा बंदा बैठा है, फुल यानी कोऑपरेशन आपके साथ करेगा, और आप वहाँ जाके अपना वोट दर्ज कराएं, इंशाल्लाह आपका वोट दर्ज होगा। रिवीजन करवा रहे हैं तो हम अमेंड कर रहे हैं जो हमारी पुरानी वोटर लिस्टें हैं। गैर हतमी इस वजह से है कि अब इसमें तब्दीलियाँ होनी हैं, वोट ट्रांसफ़र होने हैं, करेक्शंस होनी है, डिलीशंस होनी है, जिनकी अमवात हो गई हैं वो नाम इसमें काटे जाने हैं। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं गैर हतमी। और जब ये इसकी फ़ाइनल पब्लिकेशन हो जाएगी फिर लफ्ज़ आता है परमानेंट इलेक्टोरल रोल्स, हतमी। जी हाँ, जी हाँ, ये मैंने 18 अगस्त को हो जाएगी, 12 अगस्त को, जी हाँ, 12 अगस्त को ये फ़ाइनल हो जाएगी।